ईरान के खिलाफ किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। जंग के बाद हमें ईरान के साथ मुहादी की ज़रूरत होगी। बरतानवी वज़ीर आज़म कहते हैं कि समंदरी आमदोरफ्त बहाल करने के लिए इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आबना हरमुज़ को खोलना आसान काम नहीं। हुकूमत के बरवक्त फैसलों की बदौलत मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिकदार मौजूद है। कौमी सतह पर किफ़ायत शुआरी और बचत के लिए इक़दामात का नफाज हो चुका है और मज़ीद पर काम भी जारी है। वज़ीर आज़म की सदारत जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा, अवाम को रिलीफ देने से मुताल्लिक़ इक़दामात पर भी मुशावरत जारी है। और चीनी वज़ीर शर्जील मेमन का कल से ईवी बस का नया रूट शुरू करने का ऐलान। कहा, माहौल दोस्त ईवी बस से लाखों शहरी मुस्तफ़ीद होंगे। नया रूट गुलशन में मारता टावर से शुरू किया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही क्रैश। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 4 नफसियाती हदें नीचे गिर गया। 100 इंडेक्स 1,49,178 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान 4,687 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। रहीम अरखान में इमदादी रकम की तकसीम के मौके पर दुकान की छत गिरने से 8 खवातीन जाँ बहक हो गईं। अफसोसनाक वाक़या चक 125 पी में पेश आया। 57 ज़ख्मी खवातीन को शेख ज़ैद अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने अफसोसनाक वाक़े का नोटिस ले लिया। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर शेख ज़ैद अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। आबनाए होर्मुज़ खुलवाने के लिए ट्रंप की मदद की अपील पर दुनिया खामोश। अमरीकी सदर ट्रंप ने धमकी दी है कि इत्तेहादियों ने आबनाए होर्मुज़ खुलवाने में मदद ना की तो नेटो का मुस्तकबिल ख़राब होगा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल हल ना हुई तो उनका मुतवक्किल दौरा चीन भी मुलतवी हो सकता है। चीन अपनी तेल की ज़रूरियात का तकरीबन 90% आबनाए होर्मुज़ के जरिए हासिल करता है। इसलिए बीजिंग को इस अहम बहरी रास्ते को खुला रखने में किरदार अदा करना चाहिए। अमरीका ईरान से बातचीत के लिए तैयार है, ताहम उन्हें यकीन नहीं कि वो ईरान के साथ किसी मुआहदे के ख्वाह हैं भी या नहीं। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरानी बहरिया ख़त्म हो चुकी है। अगर ईरानी बहरिया ख़त्म है तो फिर सदर ट्रंप हिम्मत दिखाएं, खलीज फारिस में अमरीकी बहरिया को भेजें। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि 10 साल पहले तैयार किए गए मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी वो मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं हुए जो 2025 में तैयार किए गए थे। सेहूनियों के कदम उखड़ रहे हैं और अगर नेतन्याहू अब भी जिंदा है तो उसका ताक़ुब जारी रखा जाएगा। पासदारान इनकलाब की जानिब से दावा किया गया है कि ईरान ने देव हैकल मिसाइलों के जरिए इसराइल के सनती मराकज़ को निशाना बनाया है। इसराइल में मुसलसल सुनाई देने वाली एम्बुलेंसेस की आवाज़ें उनकी कार्रवाइयों की कामयाबी की अक्कास हैं। अमरीका से बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं। ट्रंप के जंग को गैर कानूनी मानने तक लड़ाई जारी रहेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि ईरान ने अब तक ना तो किसी किस्म के मुज़ाकरात की ख्वाहिश ज़ाहिर की है, ना ही ऐसी कोई बात की है। हम मुस्तहकम और मजबूत हैं, हम सिर्फ अपने लोगों का दिफा कर रहे हैं। अब्बास अराग़ची ने मज़ीद कहा है कि आबना हरमुज़ से गुजरने के लिए मुतअद्दिद ममालिक ने हमसे राबता किया है। अमरीका आबना हरमुज़ की हिफाजत के लिए भीख मांगने पर मजबूर हो चुका है। अब्बास अराग़ची का हुकूमत पाकिस्तान और अवाम का तहे दिल से शुक्रिया। कहा, अमरीका और सहूनी रजीम की जारहत के मुकाबले में अवाम और हुकूमत ने ईरान के साथ अपनी यकजहती और हिमायत का भरपूर इजहार किया। मुल्क में खाम तेल के ज़खायर तकरीबन 11 दिन, डीजल के 21 दिन, पेट्रोल के 27 दिन और LPG के 9 दिन के लिए दस्तियाब हैं। सैनेट की कायमा कमेटी पेट्रोलियम के इजलास में सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। बताया गया कि वज़ीर आज़म की कायम करदा वजारती कमेटी रोज़ाना पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत हाल का जायज़ा ले रही है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा कि हुकूमत मौजूदा ज़खायर के इस्तेमाल को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आम हालात में अरब ममालिक से तेल की सप्लाई 4 से 5 दिन में पाकिस्तान पहुँच जाती है। रेड सी से हमें तेल मंगवाने पर 12 दिन लग रहे हैं।
बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट $104.60 और WTI क्रूड $100 फी बैरल तक जा पहुंचा। अमरीकी ऑयल कंपनियों के CEOs ने डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया को खबरदार किया है कि अगर सूरत हाल यही रही तो तवानाई का बहरान आलमी सतह पर मजीद संगीन हो सकता है। इसराइल कुछ नहीं है, अमरीका जंग लड़ रहा है। अमरीका इसराइल समझ रहे थे कि फ़लस्तीन की तरह ईरान को भी तबाह कर देंगे, लेकिन ईरान ने भरपूर मज़ाहमत की है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा कि जंगें इसीलिए अच्छी नहीं होती कि ये दुनिया की मईशत को तबाह कर देती हैं। चीन, रूस, बरतानिया जैसे बड़े ममालिक को आगे आना चाहिए। पाकिस्तान खत्ते में अपना बेहतरीन रोल प्ले कर रहा है। ईरान को भी सोचना होगा, जंग को रोकना होगा। इसराइल और अमरीका की जानिब से ईरान पर हमले तेज़। इस्फहान पर कई मकामात को निशाना बनाया गया। 15 अफराद शहीद हो गए। शिराज में भी रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। हमले से ईरान के खलाई मरकज़ को भी नुकसान पहुंचा। इसराइल का मगरबी ईरान में IRGC और बसीज कमांड सेंटर को भी निशाना बनाने का दावा। 28 फरवरी से अब तक ईरान में हमलों के दौरान 14 की तादाद 1458 हो गई। रात की तारीकी में भी अमरीका और इसराइल के बमबार तैयारे B-52 से हमला। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने मोहल्लक परिंदे की वीडियो जारी कर दी। ईरानी पासदारान इनकलाब का ऑपरेशन वादा सादिक चहारुम। बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन्स हमले, 10 अमरीकी फौजी हलाक हो गए। इराकी मुजाहिमती तंजीम ने बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब विक्टोरिया बेस पर ड्रोन्स और रॉकेटों से हमला किया। ईरान की खलीजी ममालिक पर हमलों की नई लहर जारी। दुबई और कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बार फिर ड्रोन से हमले हुए। ईरान के मुसल्लह अफवाज की जानिब से पहली मरतबा तवील फासले तक हदफ को निशाना बनाने वाले ताकतवर सजील स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल को अमली तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अमरीकी फौजी अड्डों और रडार के निज़ाम को निशाना बनाया गया है। शहरियों से पहले ही अमरीकी फौजियों के ठिकानों और मुमकिन अहदाफ से दूर रहने का कह दिया गया था। सऊदी अरब और UAE ने ईरानी हमलों को अरब खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अमराती सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने फ़ौजी कशीदगी फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया। दोनों रहनुमाओं की जानिब से मसाइल के हल के लिए संजीदा मकालमे और सफारती ज़राए को तरजीह देने पर जोर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।